नमः संस्कृताय मित्राणि। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एक संस्कृत का श्लोक लिखा हुआ है और इस श्लोक का अर्थ क्या है, इस श्लोक का अर्थ जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा। उस प्रसंग को सुनने के बाद में ही आपको इन पंक्तियों का जो संस्कृत की जो पंक्तियां हैं इनका अर्थ स्पष्ट हो पाएगा, उसको आप समझ पाएंगे। हर जगह आपको सलाह देने वाले मिल जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप, बिना पूछे आपको सलाह मिल जाएगी। और लोग ये भी सोचेंगे कि हमारे से कोई सलाह क्यों नहीं ले रहा, अपने से सलाह ले। तो सलाह देने वाले इस दौर में, अर्थात जिस युग में सलाह की बाढ़ बह रही हो, उस युग में कैसे पहचाने कि कौन सही सलाह दे रहा है, कौन गलत राय दे रहा है, कोई गलत एडवाइस अपने को दे रहा है। तो एक बार व्यक्ति का जो देखने का नजरिया होता है, यानी नजर और नजरिए में फर्क समझेंगे, इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे, उसके बाद में ही हम डिसाइड करेंगे कि अगला व्यक्ति किसी अच्छी चीज को भी गलत बता रहा है तो वो ऐसा क्यों बता रहा है। क्योंकि अक्सर व्यक्तियों का माइंडसेट इस प्रकार का बन चुका है कि उसको नेगेटिव चीज भी अच्छी दिखती है और जो अच्छी चीज है वो भी उसको नेगेटिव दिखती है। वो उसकी गलती नहीं है, उन्होंने जो अपना माइंड है उस माइंड सेट को ही इस प्रकार बना लिया है कि उनको सारी चीजें विपरीत दिखाई देती है। तो इन पंक्तियों का अर्थ बताने से पहले मैं आपको इन पंक्तियों की समानता वाला एक प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट हो सके। कोई एक गांव था, उस गांव के लगभग 95% लोग, लगभग उस गांव के 95% लोग थे वो शराब के आदी थे। सारे ही लोग बहुत ज्यादा शराब पीते थे, लगभग 95% लोग वहां के शराब पीते थे। केवल 5% लोग ही ऐसे थे उस गांव के जो शराब नहीं पीते थे। तो उस गांव के जो 5% जो सादा लोग थे उनमें गांव का सरपंच भी था। तो गांव के सरपंच ने सोचा कि क्यों नहीं अपने इस गांव को सुधारा जाए, जो 95% है उसको बदल करके 5% में ले आए, यानी 95% सादा लोग रहे, 5% पीने वाले, शराब पीने वाले लोग रहे, तो भी थोड़ा बैलेंस में रहेगा, ज्यादा गांव को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो गांव के सरपंच होते हैं वो बड़े बड़े माने हुए डॉक्टर और जो कुछ साइंटिस्ट हैं उनकी टीम को अपने गांव में बुलाता है और जो गांव का जो चौपाल होता है वहां पर एक सभा आयोजित करवाते हैं। उस सभा में गांव के सभी व्यक्तियों को, जो ये 95% है इनको भी, और जो 5% सादा लोग हैं उनको भी उस सभा में बुलाया जाता है। सभी लोग वहां पर आराम से बैठ जाते हैं। तो वहां जो डॉक्टर्स और जो वैज्ञानिकों की टीम आई हुई थी वो उनके सामने एक टेबल पर 2 जार रखते हैं, कांच के गिलास, मान लो आप कांच के 2 गिलास रखते हैं। उन दोनों गिलासों को एक में शराब डालते हैं और एक में पानी डाल देते हैं। दोनों को भरने के बाद में दोनों में ही जलीय जीव छोड़ते हैं। तो कुछ समय बाद में जो शराब में पड़ा हुआ जो कीड़ा था वो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण से उसने अपने प्राण त्याग दिए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। और जो पानी वाला कीड़ा था वो अभी भी तैर रहा है। तो जो वैज्ञानिकों की टीम है, जो डॉक्टर्स है, उन्होंने कहा कि गांव वालों आपके कुछ समझ में आया इस प्रयोग को देख करके? तो जो गांव का सबसे बड़ा बेवड़ा था, सबसे ज्यादा शराब पीने वाला व्यक्ति था, उसने हाथ खड़ा किया कि मेरे बिल्कुल समझ में आ गया है, ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो सरपंच साहब ने सोचा कि इस गांव का जो मेरिट होल्डर व्यक्ति है वो उसके ही समझ में आ गया, तो ये 1st डिवीजन, 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन वाले तो शायद समझ ही गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि एक बार आप मंच पे आ जाइए और मंच पर आकर के ही इनको बताइए कि आपके क्या समझ में आया। तो बड़े उत्साह के साथ में जो मेरिट होल्डर व्यक्ति था, इस वाली प्रतिशत वाला, वो मंच पे आते हैं और मंच पर आने के बाद में सरपंच साहब ने कहा कि आप ही बताओ आपके क्या समझ में आया। तो जो इस मेरिट होल्डर वाला जो व्यक्ति था, अर्थात जो शराब का सबसे ज्यादा आदी था, सबसे ज्यादा शराब पीने वाला व्यक्ति था, उसने कहा कि ये डॉक्टर जो आए हैं ये समझाना चाह रहे हैं कि यानी मानव के पेट में भी कीड़े होते हैं और वो कीड़े कब मरेंगे? पानी पीने से नहीं मरेंगे, क्योंकि पानी वाला कीड़ा देखो अभी भी तैर रहा है। वो कीड़े कब मरेंगे? शराब पीने से मरेंगे। यानी उस पूरे एक्सपेरिमेंट को, उस पूरे प्रयोग को उस व्यक्ति ने अपने नजरिए से देखा। वास्तव में वो समझाना कुछ और चाह रहे हैं, दिख अपने को कुछ और रहा है, अपनी नजर से कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो नजरिया है, उसको जो कैसे देखना है, वो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। इतना अच्छा प्रयोग था कि शराब पीने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन उसने जिस प्रकार से कीड़ा मरा उसी प्रकार से शराब पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या सोचा, उस दृश्य को देखा
यही आज की दुनिया में हो रहा है। सभी व्यक्ति हर चीज को अपने हिसाब से देखते हैं। मान लो कि अपनी ही दृष्टि में कोई दोष आ गया है तो भी हम कह देते हैं कि ये सामने वाला गलत है। सामने वाला बिल्कुल सही है तो हम कह देते हैं गलत है। सामने वाला बिल्कुल गलत है, अपनी दृष्टि दोष के कारण से कैसे कह देते हैं कि ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे दौर में इन पंक्तियों का एक बार अर्थ समझ लें, उसके बाद में जानेंगे कि कैसे सही राय पर पहुंचे। देखिए यहां पर संस्कृत में लिखा हुआ है कि निज दोषावृत, निज दोषावृत, अपने ही दोषों से ढके हुए होने के कारण से, मनसाम, अपनी बुद्धि का, अपने ही दोषों से आवृत है ऐसी बुद्धि वाला, अति सुंदर में भांति विपरीतम, बिल्कुल सुंदर चीज, इस संसार की सुंदर चीजें हैं वो भी उसको कैसी दिखाई देती है, विपरीतम, उसको बिल्कुल अलग दिखाई देती है, उसे अच्छी नहीं लगती, अर्थात दोष युक्त लगती है। क्यों लगती है, नीचे दिया है देखो कि पीतोपहतः, ऐसा व्यक्ति जिसके पीलिया रोग हो गया है, ऐसा व्यक्ति जिसके पीलिया रोग हो गया है, वह व्यक्ति शशि शुभ्रम शंखम अपि, शशि के समान, चंद्रमा के समान बिल्कुल शुभ्र है, बिल्कुल सफेद है, ऐसा शंख भी, शंखम अपि, ऐसा शंख भी पीतम पश्यति, उसको पीला देखता है, उसे पीला दिखाई देता है। वो उसका दोष नहीं है, पीलिया रोग की वजह से उसको दिखाई दे रहा है। शंख में कोई दोष नहीं है, शंख बिल्कुल चांदनी की तरह सफेद है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को पीलिया रोग होने के कारण से पीला दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि दोषों से आवृत है, दोषों से ढकी हुई है, अर्थात कलुषित हो गई है, ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति यानी मूर्ख व्यक्ति क्या करता है, अति सुंदर में भांति विपरीतम, अत्यधिक सुंदर वस्तु भी उसको विपरीत दिखाई देती है, दोष युक्त दिखाई देती है। जिस प्रकार से अभी आपने जो प्रसंग सुना कि इतना अच्छा प्रयोग जो दिखा रहे थे, उसको उन्होंने उस प्रकार से नहीं देखा जिस प्रकार से उसको देखना चाहिए था, बल्कि अपनी बुद्धि के अनुसार ही उसने देखा। उनकी बुद्धि है वो कैसी है, दोषों से युक्त है। तो ऐसे व्यक्तियों से आपको बचना चाहिए। जहां पर आप पर कहे कि इस चीज में फायदा है, इसमें यह है, वो उसमें फायदा है या नहीं है वो आपके लिए नहीं बता रहे, वो इसलिए बता रहे हैं कि उनको फायदा लगता है, उनको लगता है कि इसमें फायदा है। आज के इस दौर में, आज के इस युग में, ये जो भी संस्कृत प्रेमी इन चीजों को देख रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि जीवन में कभी भी कोई निर्णय लेते हैं उसके बारे में पहले आराम से सोचें, सोच समझ करके ही अपना निर्णय ले, क्योंकि लोगों की बुद्धि कैसी हो सकती है, निज दोषावृत हो सकती है। ऐसे व्यक्ति से सलाह ले जो जिसकी खुद की बुद्धि दोषों से आवृत है, वो अपने को क्या सलाह देंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि आपको निर्णय लेना हो स्वयं के विवेक से ही लें। किसी से सलाह लेते हैं, सलाह लेते समय एक बार जरूर देख लें कहीं वो ऐसा नहीं हो कि इस 95% वाले में हो और अपना अनुभव आपको बता रहा हो, उसको फॉलो करके आप भी अंधकार में चले जाएं। या हो सकता है कि कोई सफेद शंख को पीला बताने वाला लोग उसको पीलिया हो रखा हो। ऐसे लोगों से हमेशा बचने की मैं सलाह देता हूं। जय संस्कृत, जय भारत।